गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो तुम सब? हम सब ठीक हैं फादर। कल तुम सब कहाँ थे? कल कोई नजर नहीं आया। कल हम सब शादी में गए थे फादर। फादर, क्या पहले समय में भी ऐसे शादियां होती थी? नहीं मेरे बच्चों, पहले के समय की शादियाँ बिल्कुल अलग होती थी। कैसे होती थी पहले समय में, हमें बताइए ना फादर। तो ठीक है बच्चों, आज मैं तुम्हें इसहाक और रिबका की शादी की कहानी सुनाता हूँ। ठीक है फादर। तो ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 24। ये उस समय की बात है जब अब्राहम बूढ़ा हो चला और सारा की भी मृत्यु हो चुकी थी। तब अब्राहम अपने बेटे इसहाक की शादी के लिए कोई स्त्री ढूंढने लगा। वो चाहता था कि इसहाक की शादी उसके ही कुटुंब की किसी लड़की से हो। वह नहीं चाहता था कि कोई अन्य जाति की स्त्री उसकी बेटे की पत्नी बने। इसलिए अब्राहम ने अपने सबसे खास सेवक को अपने पास बुलाया और उसका हाथ अपनी जांघ के नीचे रखाया और उससे इस बात की शपथ खिलवाई, तू मेरे बेटे इसहाक के लिए कनानियों की, जिनमें मैं रहता हूँ, कोई स्त्री ना लाना, परंतु मेरे कुटुंब में मेरे देश में जाना और वहां से मेरे पुत्र इसहाक के लिए कोई पत्नी लाना। तब उस दास ने अब्राहम से कहा, यदि वहां की कोई स्त्री मेरे साथ यहाँ ना आना चाहे तो क्या मुझे तेरे बेटे को वहां ले जाना होगा? तब अब्राहम ने उससे कहा, सावधान रह, मेरे पुत्र को वहां कभी ना ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आया है, उसने मुझसे ये कहा है कि मैं ये देश तेरे वंश को दूंगा, और वही परमेश्वर तेरे आगे अपने दूत को भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से स्त्री ले आए। यदि वह स्त्री तेरे साथ आना ना चाहे, तब तू अपनी शपथ से छूट जाएगा, परंतु मेरा पुत्र वहां कभी ना जाए। फिर आगे हम देखते हैं कि वह दास अब्राहम से आज्ञा पाकर और अपने साथ बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं लेकर वहां से चल पड़ा और मिस्रपोटामिया में लाहौर की नगर पहुंचा। उसने अपने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बिठाया। शाम के वक्त बहुत सी स्त्रियां जल भरने के लिए अपने नगर से बाहर निकली। तब अब्राहम का दास कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरा काम सिद्ध कर। मेरे स्वामी अब्राहम पर कृपा कर। देख, मैं कुएं के पास खड़ा हूँ और नगर से कई स्त्रियां जल भरने के लिए निकल आई हैं। इसलिए ऐसा होने दे और जिससे मैं कहूँ कि अपना घड़ा मेरी ओर झुका, ताकि मैं पानी पी सकूं, और वह स्त्री कहे, ले पी ले, और मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी, तो वही स्त्री हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति से मैं ये जान लूंगा कि तुमने मेरे स्वामी पर करुणा की है। जब अब्राहम का दास यह सोच ही रहा था, तब रिबका, जो अब्राहम के भाई नाहोर की जन्माई मिल्का के पुत्र मतूएल की बेटी थी, वह अपने कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। तब अब्राहम का दास दौड़कर उसके पास गया और उससे कहा, अपने घड़े का पानी मुझे पिला दे। तब रिबका उससे कहने लगी, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। जब वह दास पानी पी चुका, तब रिबका कहने लगी, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी ले आऊंगी जब तक वह पी ना चुके। तब रिबका ने उनके सभी ऊँटों को पानी पिलाया। तब अब्राहम का दास चुपचाप अचंभा करते हुए उसे देखता रहा और सोचने लगा कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल कर दिया है।
जब रिबका ऊँटों को पानी पिला चुकी, तब उस दास ने आधा तोले सोने का एक नथ निकालकर उसे दे दिया और 10 तोले के कंगन उसके हाथ में पहना दिए और उससे पूछा कि तू किसकी बेटी है? क्या तेरे पिता के घर में मेरे रहने का स्थान होगा? तब रिबका ने उससे कहा, हमारे पास तेरे और तेरे ऊँटों के ठहरने के लिए बहुत सा स्थान है। तब उस दास ने सर झुकाकर परमेश्वर यहोवा को दंडवत किया और कहा, धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से नहीं हटाया और मुझे सही राह पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया है। फिर रिबका दौड़कर अपने घर गई और अपने भाई बंधुओं को सारी बात बताई। तब लबान, जो रिबका का भाई था, बाहर जाकर उस दास से कहने लगा, मैंने तेरे और तेरे ऊँटों के लिए स्थान तैयार कर दिया है। जब वह दास रिबका के घर गया, तब रिबका के पिता ने उसके आगे जलपान रखा। तब उस दास ने कहा, मैं तब तक कुछ ना खाऊंगा जब तक मैं यहाँ आने का कारण बता ना दूं। तब उस दास ने रिबका के भाई और उसकी माता पिता को सारी बात बताई कि उसी ने मुझे इसहाक के लिए पत्नी लाने को भेजा है और उसने ये भी बताया कि यहोवा का दूत ही मुझे यहाँ तक ले आया और मेरी प्रार्थना के बाद मुझे चिन्ह भी दिखाया कि जो स्त्री मुझे और मेरे ऊँटों को पानी पिलाएगी वही इसहाक की पत्नी होगी। इस प्रकार मुझे रिबका मिली। और अब यदि तुम मेरे स्वामी पर कृपा करो और सच्चाई का व्यवहार करना चाहो तो मुझे बताओ। तब उसके पिता ने उत्तर दिया, यह यहोवा की ओर से ही आज्ञा है, इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे। रिबका तेरे सामने है, उसी से पूछकर उसे ले जा। इसके बाद उस दास ने यहोवा को फिर से दंडवत किया और जो वस्त्र वह लाया था, सोने के गहने और वस्त्र निकाल कर रिबका को दिए और उसके भाई और माता पिता को भी उसने बहुमूल्य वस्तुएं भेंट स्वरूप दी। तब रिबका भी उस मनुष्य के साथ जाने के लिए मान गई। तब रिबका के घर वालों ने रिबका और उसके दास को अपने घर से विदा किया और रिबका को आशीर्वाद दिया कि वह हजारों लाखों की आदिमाता हो तथा उसका वंश अपने वैरियों के नगरों का अधिकारी हो। तब रिबका अब्राहम के दास के पीछे हो ली। फिर फादर, फिर आगे क्या हुआ? आगे अब्राहम का दास रिबका को लेकर अब्राहम के घर पर गया और वहां पर रिबका और इसहाक की शादी हुई। अब तुम सब बच्चे यहाँ से जाओ और कल फिर इसी समय आना, तब मैं तुम्हें एक और नई कहानी सुनाऊंगा। ठीक है फादर।